क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो एग्ज़ाम में टॉप करता था, मार्क्स में हमेशा आगे रहता था, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल करता रहा? और दूसरी तरफ कोई ऐसा जो एवरेज स्टूडेंट था लेकिन आज बेहद सक्सेसफुल है, खुश हैं और उसके रिलेशनशिप भी बेहतरीन है। ये फ़र्क क्यों होता है? डेनियल गोलमैन ने 1995 में एक किताब लिखी, इमोशनल इंटेलिजेंस, और इस किताब ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसका जवाब था IQ नहीं, EQ मैटर करता है। यानी आप कितने स्मार्ट हैं ये नहीं, बल्कि आप अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को कितनी अच्छी तरह समझते हैं, यही तय करता है कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज हम बात करने वाले हैं डेनियल गोलमैन की एक क्लासिक किताब इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। EQ क्या है? IQ और EQ में फ़र्क। पहले बात करते हैं IQ यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन। IQ मापता है आप लॉजिक कितनी अच्छी तरह यूज़ करते हैं, मैथ कितनी फास्ट सॉल्व करते हैं, मेमोरी कितनी शार्प है। लेकिन गोलमैन कहते हैं IQ तो बस एक टिकट है जो आपको डोर तक पहुंचाता है। अंदर जाना है तो EQ चाहिए। EQ यानी इमोशनल क्वेश्चन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए दो लोग हैं, रवि और अर्जुन। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। रवि बेहद इंटेलिजेंट है, हर प्रेजेंटेशन परफेक्ट बनाता है, लेकिन जब बॉस उसे क्रिटिसिज्म देता है तो वो डिफेंसिव हो जाता है, टीम से आर्ग्यू करता है। अर्जुन एवरेज है टेक्निकली, लेकिन जब कोई उसे क्रिटिसाइज करता है वो सुनता है, समझता है और इम्प्रूव करता है, और टीममेट्स की फीलिंग्स समझता है, उन्हें मोटिवेट करता है। 5 साल बाद अर्जुन मैनेजर बन गया, रवि अभी भी वही है। यही है EQ की ताकत। गोलमैन की रिसर्च में ये सामने आया कि जॉब परफॉर्मेंस में 90% डिफरेंस IQ से नहीं EQ से आता है ना शॉकिंग? तो EQ में एक्चुअली क्या क्या आता है? गोलमैन ने EQ के 5 पिलर्स बताए, इन्हें हम 1 by 1 करके समझने वाले हैं। EQ के 5 पिलर्स बताए हैं, इन्हें हम एक एक करके समझने वाले हैं। पहला पिलर है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। मतलब अपने इमोशंस को पहचानना, जानना कि अभी मुझे क्या फील हो रहा है और क्यों। सुनने में सिंपल लगता है लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया एक ऑफिस में काम करती है, उसका बॉस हमेशा उसके काम में गलतियाँ निकालता है। हर रोज़ घर आकर वो चिड़चिड़ी हो जाती है, बच्चों पर चिल्लाती है, हस्बैंड से आर्ग्यू करती है। उसे खुद नहीं पता कि वो एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड है बॉस से और वो फ्रस्ट्रेशन घर पर निकाल रही है। यही है लो सेल्फ अवेयरनेस। अगर प्रिया सेल्फ अवेयर होती तो वो पहचानती मुझे बॉस से गुस्सा है और उस इमोशन को प्रॉपरली हैंडल करती। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने इमोशंस के साथ दोस्ती करना, उन्हें इग्नोर नहीं करना। कैसे बढ़ाएं सेल्फ अवेयरनेस? तो सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं? देखो, सिंपल तरीका है, रोज़ रात सोने से पहले 5 मिनट खुद से पूछो, आज मुझे क्या फील हुआ, किस सिचुएशन में वो फीलिंग आई और क्यों आई। बस इतना। धीरे धीरे आप अपने इमोशंस के एक्सपर्ट बन जाओगे। दूसरा पिलर है सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियंत्रण। यानी इमोशंस को फील करना ठीक है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। गोलमैन कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट लोग इमोशंस के गुलाम नहीं होते, वो उनके मास्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं, सामने वाले ने अचानक गाड़ी काट दी, पहली रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा। अब 2 लोग हैं, पहला हॉर्न बजाता है, गाली देता है, पूरे दिन मूड खराब रहता है। दूसरा 1 सेकंड रुकता है, सोचता है शायद उसे इमरजेंसी है और आगे बढ़ जाता है। दूसरा इंसान सेल्फ रेगुलेट कर रहा है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं पॉज बिफोर यू रिएक्ट। गोलमैन एक फैसिनेटिंग रिसर्च का जिक्र करते हैं, द मार्शमेलो टेस्ट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया, कहा गया अगर तुम 15 मिनट इसे नहीं खाओगे तो तुम्हें 2 मिलेंगे। जो बच्चे रुक गए, 20 साल बाद उनकी लाइफ बेहतर थी, अच्छी जॉब्स, बेटर रिलेशनशिप्स, कम स्ट्रेस। जो बच्चे नहीं रुके वो इम्पल्सिव डिसीजंस लेते रहे और लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रगल करते रहे। तो लेसन क्या है? डिले ग्रेटिफिकेशन,
हर इमोशन पर तुरंत रिएक्ट मत करो। सेल्फ रेगुलेशन का एक सिंपल ट्रिक है, जब बहुत गुस्सा आए तो 10 तक काउंट करो। बेवकूफ़ी लगती है लेकिन साइंस कहता है ये काम करता है। इसका तीसरा पिलर है मोटिवेशन, प्रेरणा। तीसरा पिलर है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी बाहरी चीज़ों के लिए नहीं बल्कि अंदर से मोटिवेशन आना। गोलमैन कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट लोग इसलिए काम नहीं करते क्योंकि सैलरी अच्छी है या कोई देख रहा है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उस काम में मीनिंग मिलती है। जैसे 2 डॉक्टर हैं, पहला डॉक्टर सोचता है दिन के इतने पेशेंट्स देखने हैं, जल्दी काम खत्म करो और घर जाना है। दूसरा डॉक्टर हर पेशेंट को देखकर सोचता है इस इंसान की ज़िंदगी बेहतर करना मेरा काम है। दूसरा डॉक्टर बर्नआउट कम होता है, परफॉर्मेंस बेटर होती है और उसके पेशेंट्स भी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। यही इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। गोलमैन कहते हैं ऑप्टिमिज्म भी मोटिवेशन का एक हिस्सा है। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग फेलियर को एंड नहीं मानते, वो उसे फीडबैक मानते हैं। जब कुछ गलत हो ये लोग नहीं सोचते मैं फेल हो गया बस हो गया, ये सोचते हैं इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा। चौथा पिलर है एम्पैथी, सहानुभूति। और ऑनेस्टली ये सबसे पावरफुल पिलर है। एम्पैथी का मतलब है दूसरे की फीलिंग्स को उनके नज़रिए से समझना। सिंपैथी और एम्पैथी में एक बड़ा फ़र्क है। जैसे आपका दोस्त बहुत दुखी है, उसकी जॉब चली गई। सिंपैथी, अरे यार बुरा हुआ, चलो सब ठीक हो जाएगा, आप उसे ऊपर से देख रहे हो। एम्पैथी क्या है? यार मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा, इतने साल की मेहनत और ये झटका, बताओ मैं यहाँ हूँ। आप उसकी जगह पर जाकर फील कर रहे हो। दूसरे में आपके दोस्त को एक्चुअली सुना हुआ महसूस होगा। एम्पैथी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर बड़ा लीडर, हर सक्सेसफुल सेल्स पर्सन, हर अच्छा टीचर, सब में एक चीज़ कॉमन है, वो लोगों को समझते हैं। गोलमैन की रिसर्च, जो डॉक्टर्स एम्पैथेटिक थे उनके पेशेंट्स ज़्यादा जल्दी ठीक होते थे। जो मैनेजर्स एम्पैथेटिक थे उनकी टीम्स ज़्यादा प्रोडक्टिव होती थी। तो एम्पैथी कैसे बढ़ाएं? एक काम करो, जब कोई बात करे तो उसको सुनो, रिप्लाई सोचने के लिए नहीं बल्कि उसे समझने के लिए। बस ये शिफ्ट बहुत कुछ बदल देता है। पांचवा और आखिरी पिलर है सोशल स्किल्स, यानी लोगों के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, रिलेशनशिप्स बनाना और कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रॉपरली हैंडल करना। गोलमैन कहते हैं ईक्यू के बाकी सारे पिलर्स प्राइवेट हैं, वो आपके अंदर होते हैं, लेकिन सोशल स्किल्स वो जगह है जहाँ ईक्यू दुनिया को दिखता है। जैसे एक टीम में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, 2 एम्प्लॉइज़ आपस में एग्री नहीं कर रहे, लो सोशल स्किल्स वाला मैनेजर, बस करो ये बकवास, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, रिसेंटमेंट बढ़ गया। हाई सोशल स्किल्स वाला मैनेजर, मैं दोनों की बात सुनता हूँ, क्या हुआ, दोनों का एंगल क्या है, चलो मिलकर सॉल्यूशन निकालते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हुई, टीम क्लोजर हुई। सोशल स्किल्स में आता है इन्फ्लुएंस, लोगों को इंस्पायर करना, कम्युनिकेशन, क्लियरली बोलना और सुनना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, झगड़ों को पीसफुली सुलझाना, टीम वर्क, मिलकर काम करना। गोलमैन का एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन है, पीपल डोंट लिव कंपनीज, दे लिव मैनेजर्स। जो मैनेजर इमोशनली इंटेलिजेंट होता है उसकी टीम रुकती है, ग्रो करती है। इमोशनल हाईजैकिंग, जब ब्रेन गलत डिसीजंस लेता है। अब एक बेहद इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एमिगडाला हाईजैक। अब एक बेहद इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एमिगडाला हाईजैक। हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है एमिगडाला जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, और एक हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल थिंकिंग करता है। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड या एंग्री होते हैं तो एमिगडाला पूरे ब्रेन को हाईजैक कर लेता है और हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हम नॉर्मली कभी नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी किसी से बहस में कुछ ऐसा कह दिया जो आप नहीं कहना चाहते थे और बाद में सोचा ये मैंने क्या कह दिया, वो था एमिगडाला हाईजैक। गोलमैन कहते हैं ईक्यू डेवलप करने का सबसे बड़ा काम है एमिगडाला हाईजैक से बचना।
जब फील हो कि इमोशंस ओवरवेल्म कर रहे हो तो रुको, डीप ब्रीथ लो, थोड़ा वॉक करो, फिर रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। हमने डेनियल गोलमैन की इस ब्रिलियंट किताब से क्या सीखा? देखो, EQ के 5 पिलर्स हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी फीलिंग्स को पहचानो। सेल्फ रेगुलेशन, इमोशंस को कंट्रोल करो, उनकी गुलाम मत बनो। मोटिवेशन, अंदर से जियो, बाहरी चीज़ों के लिए नहीं। एम्पैथी, दूसरों को उनके नज़रिए से समझो। सोशल स्किल्स, रिलेशनशिप्स को नर्चर करो। और सबसे बड़ी बात, EQ कोई टैलेंट नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलता है। यह एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बढ़ती है। गोलमैन खुद कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी लर्न एट एनी एज। कल से बस एक काम करो, जब भी कोई इमोशन आए, गुस्सा, डर, खुशी, फ्रस्ट्रेशन, उसे नाम दो, बस इतना। आ रहा है, मुझे अभी डर लग रहा है। रिसर्च कहता है कि जब हम इमोशंस को नाम देते हैं, उसकी इंटेंसिटी 50% कम हो जाती है। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला कदम, और एक कदम से ही सफ़र शुरू होता है। किताब ज़रूर पढ़िए, इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डेनियल गोलमैन। अगर ये समरी पसंद आई, शेयर करिए किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसे इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।